हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ग्रो विद सिवी। आप सभी का आपके अपने चैनल ग्रो विद सिवी पर बहुत बहुत स्वागत है। आई होप कि आप सभी बढ़िया होंगे और आप सभी की सीटेट प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। इसके रिगार्डिंग जो है चैनल पर सीटेट स्ट्रेटेजी वीडियो भी पड़ी हुई हैं। देखिए, अगर आप न्यू एस्पिरेंट हैं, फर्स्ट टाइम सीटेट का एग्जाम फिल कर रहे हैं, देन आप जो है 100% इस एग्जाम को फर्स्ट अटैम्प्ट में क्लियर कर सकते हैं। मैंने किया है और मेरे जैसे ही बहुत सारे लोगों ने किया है। आप जो है सेल्फ स्टडी से ही इसको क्लियर कर सकते हो, क्योंकि मैंने भी सेल्फ स्टडी से ही क्लियर किया था। आप अगर कोई भी कोचिंग क्लासेस सोच रहे हो लेने का, तो आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। फिर भी अगर आपको लगता है तो आप ले सकते हो, ये आपकी पर्सनल चॉइस है, ठीक है। अभी मैं बात करती हूँ क्लासेस की। तो देखिए, अभी सीटेट मैथ्स पेपर 2 की क्लासेस जो है कंटिन्यू चल रही हैं मेरे इसी चैनल पर। तो आप जो है प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। मैंने प्लेलिस्ट बना दी है सीटेट मैथ्स पेपर 2 जनवरी 2024 के नाम से, ठीक है। तो देखिए, अभी आपके पास बहुत टाइम है, आराम से आप अपनी तैयारी कर सकते हैं और इस एग्जाम को बहुत अच्छे मार्क्स के साथ जो है क्वालिफाई कर सकते हैं, ठीक है। इसके रिगार्डिंग जो है आप स्ट्रेटेजी वीडियो की प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। वहाँ मैंने हर सब्जेक्ट की स्ट्रेटेजी शेयर की हुई है, ठीक है। और भी अगर आप कोई हेल्प चाहते हैं सीटेट से रिलेटेड, देन यू कैन कमेंट इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है। अभी हमारी आज चौथी या पांचवी क्लास है मैथ्स पेपर 2 की। तो देखिए, अभी तक मैंने आपको कुछ कॉन्सेप्ट्स बताए थे, ठीक है, और मैं कुछ आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बता रही थी। लेकिन अब मैंने बहुत ही अच्छा सोचा है आपके लिए कि क्वेश्चन लेकर के आऊँगी, ठीक है, जिससे आपको ये भी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी हो जाएंगे, आपको ये भी आइडिया लगेगा किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, और वहाँ से मैं जो है आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर करूँगी। तो यहाँ से आपको क्या करना है वो मैं आपको बता देती हूँ। जैसे ये क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है, ये क्वेश्चन मैंने कैसे सॉल्व किया, आपको अप्रोच जो है सीखनी है कि ऐसा क्वेश्चन अगर आपको दिखाई देता है तो आप ऐसे क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करेंगे, ये अप्रोच आपको सीखनी है, ठीक है। ये समझ लीजिए, बस ऐसा ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाला है, ठीक है। दूसरी बात, जो भी फॉर्मूला या फिर कुछ भी अगर इसमें यूज़ होता है वो आपको याद करना है। अगर फॉर्मूला यूज़ नहीं होता है, जो भी अप्रोच यूज होती है वो सीखनी है, ठीक है। क्वेश्चन को नहीं रटना है, क्वेश्चन की अप्रोच सीखनी है। अगर आप ऐसा करते हैं, देखिए, अगर आप इस सीरीज़ को, ये जो मैथ्स पेपर 2 की सीरीज़ चल रही है, तो मैथ्स पेपर 2 के लिए आपको बिल्कुल भी कुछ भी अदर एक्स्ट्रा फॉलो करने की जरूरत नहीं है। आप इस सीरीज़ को बहुत अच्छे से कीजिए, 100% आपके बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे मैथ्स पेपर 2 में, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। एक 6 अंकों वाली संख्या, जो भी इंग्लिश वाले स्टूडेंट्स हैं ऊपर देख सकते हैं, ठीक है। मैं हिंदी में पढ़ के आपको सॉल्व कर पाऊंगी, बाकी आप इंग्लिश में भी ऊपर पढ़ सकते हैं। एक 6 अंकों वाली संख्या 755077 संख्या 11 से विभाज्य है, तब 2/+3 का मान क्या है। ये वैल्यू आपसे पूछी हुई है कि 2/+3 की वैल्यू निकालिए। अब 2/+3 के लिए हमें बाई की वैल्यू पता होनी चाहिए। अब बाई की वैल्यू पता करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो दिया है इसको सॉल्व करना पड़ेगा। इन्होंने कहा है कि ये जो संख्या है वो 11 से विभाज्य है, ठीक है। अगर आपने मेरी शायद आई थिंक दूसरी या तीसरी क्लास देखी होगी, तो वहाँ मैंने डिविजिबिलिटी रूल यानी कि भाजकता के नियम आपको बताए हुए थे। अगर और देखिए, ये क्वेश्चन भी मैंने आपको स्टेप के सॉल्व करवाए हुए हैं वहाँ पर, तो आपको 100% ये क्वेश्चन आ रहा होगा अगर आप जो है इस सीरीज़ को फॉलो कर रहे हैं तो, ठीक है। नहीं आ रहा है तो फिर भी कोई टेंशन वाली बात नहीं, मैं अभी आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगी। तो 11 की भाजकता का नियम क्या कहता है कि विषम स्थान के अंकों का योग माइनस सम स्थान के अंकों का योग बराबर में आपका 0 आना चाहिए, या फिर 11 की वो क्या होनी चाहिए संख्या, 11 का मल्टीपल होना चाहिए। 11 का मल्टीपल मतलब 11 का पहाड़ा, 11 दूनी 22, 11 तिया 33, ये संख्या आनी चाहिए विषम स्थान और सम स्थान के अंकों को घटाने पर, ठीक है। तो अभी हम देख लेते हैं विषम स्थान कौन कौन से हैं। तो विषम स्थान हमारे एक तो 7 है, 0 है, 5 है। तो 7 5 12, 12 और 7 आपका कितना हो जाएगा, 19, ठीक है। तो ये हमारा आ गया 19। इन सभी का जोड़ना है। माइनस विषम स्थान के अंकों का योग, तो सॉरी माइनस सम स्थान के अंकों का योग। सम स्थान कौन कौन से हैं, दूसरा 7, 7 प्लस आपका 22 प्लस आपका 7, तो 7 और 7 14, यानी कि ये आपका ब्रैकेट में हो गया 14 + 22, ठीक है। अब हम इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो ब्रैकेट को हम हटा देते हैं, ब्रैकेट हटाएंगे तो यहाँ देखिए 19 - 14 - 22 हो जाएगा, ठीक है। देखिए आपको ऐसा कुछ हो जाएगा 19 - 14, कि जब भी हम ब्रैकेट हटाते हैं तो माइनस का अंदर मल्टीप्लाई हो जाता है। -14 माइनस और प्लस आपका कितना हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो -14 - 22, ठीक है। 19 में से आपका 14 जाएगा तो कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 5 - 22। अब देखिए, बस आपको यहाँ पर थोड़ा सा अपना दिमाग लगाना है और ये सोचना है कि मैं 22 की जगह ऐसा, देखिए आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी रख सकते हो, ठीक है, नो मैटर। आपको बस ऐसा सोचना है कि मैं 22 की जगह क्या रखूँ जिससे मुझे या तो 0 मिल जाए, ठीक है, या अगर 0 ना मिले तो फिर मुझे कुछ ऐसी संख्या में रखूँ जिससे ये 11 बन जाए, ठीक है। अब देखिए, यहाँ 11 तब बनेगा, ठीक है, ये थोड़ा माइंड लगाने वाली चीज़ है। 11 ये तब बनेगा, जब प्रैक्टिस करोगे तो सब आ जाएगा, ठीक है। 11 ये तब बनेगा जब आप इसमें कुछ प्लस करोगे, है ना। अब 5 अगर यहाँ प्लस होता, प्लस का साइन होता, तो हम 22 की जगह 6 रख देते तो ये 11 हो जाता। लेकिन यहाँ पर माइनस है, तो अगर हम 22 की जगह 5 रखते हैं तो 5 में से 5 ये 0 हो जाएगा, ठीक है। तो 22 की जगह हमने मान लिया 5, तो अगर हम 22 की जगह 5 रखते हैं तो ये हमारा 0 आ जाएगा। यही हमें लेकर आना था, या तो 0 11 22 जो भी आप बना सकते हैं, वही संख्या बनाइए। तो 22 की वैल्यू हमें फाइनली मिल चुकी है, 22 की वैल्यू हम यहाँ रख देंगे। तो ये हमारा आ जाएगा 2 × 22 की वैल्यू कितनी है, 5 + 3, और 2 पंजे आपका होता है 10 प्लस आपका 3, यानी कि इसका करेक्ट आंसर हो गया 13, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो 1 है वो यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट मैं आपको और क्लियर कर देती हूँ। अभी आपको ये आया था 2 × 5 + 3,
ठीक है। अब यहाँ पे कुछ लोग क्या करेंगे, जिनको नहीं पता होगा उनका बता देती हूँ, वो क्या करेंगे, पहले इसको जोड़ देंगे, उनको ये समझ नहीं आएगा पहले मैं जोड़ूँ या फिर मल्टीप्लाई करूँ, ठीक है। तो वो क्या करेंगे, 5 और 3 8 कर देंगे, 8 दूनी 16, अगर 16 आता तो देखिए 16 तो इस ऑप्शन में नहीं है, जो कि गलत हो जाएगा, है ना। तो इसका करेक्ट वे क्या होता है, मैंने कल की वीडियो में आपको, जैसे प्रीवियस वीडियो जो अपलोड की थी उसमें मैंने आपको बताया था कि ये होता है BODMAS रूल से, यानी कि जिसमें BODMAS, ठीक है। तो यहाँ देखिए सबसे पहले क्या आ रहा है, मल्टीप्लाई यानी कि गुणा करना, उसके बाद आ रहा है जोड़। तो पहले हम गुणा करते हैं, उसके बाद जोड़ते हैं, ठीक है। तो पहले क्या होगा, मल्टीप्लाई किया जाएगा, फिर आपका जोड़ा जाएगा। तो ऐसी अगर कोई भी आपको संख्या दिखती है इसमें जोड़ है, घटावा है, मल्टीप्लाई है, सब कुछ है, तो आपको इसी क्रम में चलना होता है। 20 से ब्रैकेट, अगर ब्रैकेट है उस संख्या में तो पहले ब्रैकेट वाली संख्या को सॉल्व करेंगे, फिर ऑफ, फिर डिवाइड। इसके लिए आप जो प्रीवियस वीडियो जरूर वॉच करें, जिससे आपका जो पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यदि x = 4/7 और y = -11/15 है तो x + y का व्युत्क्रम क्या है, यानी कि रेसिप्रोकल पूछ रहा है। इंग्लिश वाले स्टूडेंट के लिए बता दूं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर देती हूँ। आपको ये जो मैथ्स के क्वेश्चन होते हैं ना बहुत ईजी आते हैं। दूसरी बात ये माइंड में रखनी है कि यहाँ पर देखिए या तो आपको कुछ दिया होता है यहाँ पर, और यहाँ पर दूसरा आपको कुछ निकालना होता है। अब जो आपको निकालना होता है ना उससे रिलेटेड ही आपको यहाँ पर दिया होता है, ठीक है। तो आपको टेंशन लेने वाली इस क्वेश्चन, इन ऐसे क्वेश्चन में बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अब देखिए यहाँ x + y है, तो x + y के लिए पहले हमें x की वैल्यू चाहिए, y की वैल्यू चाहिए, उन दोनों को जोड़ देना है। तो x की वैल्यू भी है हमारे पास, y की वैल्यू भी है, सिंपल है, इसको जोड़ दीजिए बस। 4/7 प्लस हम यहाँ पर लगाएंगे और फिर ये माइनस का 11/15 रखेंगे। तो यहाँ पर एक बात याद रखना, प्लस और माइनस आपका माइनस बनता है, ठीक है। माइनस और माइनस आपका प्लस होता है, ठीक है। और आपका यही दो आपको जो है साइन आपको याद रखनी है, ठीक है। प्लस माइनस माइनस होता है, माइनस माइनस अगर आपको दो साइन आपस में टकराते हैं तो वो प्लस हो जाते हैं, या फिर अगर आपको माइनस या प्लस भी दिखता है तो वो भी माइनस होता है, ठीक है। ये तीनों चीज़ याद रखना। अब यहाँ पे देखिए ये आपका क्या हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 4/7 माइनस का 11/15। इसको कर लीजिए सॉल्व। इसके लिए आप जो है देखिए, अगर मैं आपको बेसिक से बताऊँ तो आप इसके लिए क्या कर सकते हैं, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 15 × 7 = 105, ठीक है। इन दोनों का करेंगे तो 15 × 4 हो जाएगा 60, इन दोनों का करेंगे तो, और इन दोनों का करेंगे तो 11 × 7 आपका हो गया 77 माइनस का 77, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 77 में से जब आप 60 माइनस करेंगे तो ये आपका कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 17, ठीक, अपॉन 105। अब यहाँ क्योंकि हमने 77 में से 60 नहीं, 60 में से हमें 77 घटाना था, इसीलिए यहाँ माइनस आ गया। जब हम उल्टा घटाते हैं ना, यानी कि छोटी संख्या में से बड़ी संख्या को उठाते हैं तो हमेशा माइनस आता है, याद रखना। तो यहाँ पर आपका आया माइनस का 17/105। क्या ये आंसर है? नहीं। हमें क्या पूछा है, रेसिप्रोकल पूछा है। तो रेसिप्रोकल का मतलब होता है जैसी संख्या आपको आंसर में मिली है उसका जस्ट उल्टा, यानी कि अगर 1/2 है तो इसका अगर आपसे कोई रेसिप्रोकल पूछे तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 2/1। 3/4 अगर संख्या है इसका कोई रेसिप्रोकल पूछे तो ये आपका हो जाएगा 4/3। ऐसे ही यहाँ पर हमारा जो निकल के आया है x + y, वो कितना आया है, माइनस का 17/105। तो इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 1/105, सॉरी 105/17 माइनस का। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका जो है यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आई होप कि क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, इसमें कोई अप्रोच यूज़ नहीं हुई थी, ठीक है। जस्ट बेसिक चीज़ थी, इसको सॉल्व करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब ये लास्ट क्वेश्चन समझ लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपका कॉन्सेप्ट यूज़ होगा जिसको समझाने में टाइम लगेगा, ठीक है। तो फिर स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आपको दे रखा है, संख्याओं 450, 825 और 675 के एलसीएम और एचसीएफ का डिफरेंस यानी कि अंतर आपसे पूछा है। तो इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि एलसीएम जिसको हम हिंदी में बोलते हैं लासा, एचसीएफ जिसको हिंदी में हम बोलते हैं मासा, ठीक है। ये आपने पढ़ा होगा बचपन में आपके। तो अभी मैं आपको बताती हूँ इसको कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। कैसे सॉल्व करते हैं, बेसिक तरीका बताऊंगी मैं आपको, फिर मैं आपको बताऊंगी कैसे आप इसको शॉर्ट तरीके से यानी कि जल्दी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। दोनों तरीके मैं आपको बताऊंगी, आपको जो भी तरीका अच्छा लगे आप उस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। जो बेसिक मेथड होगा ऑब्वियसली उसमें टाइम आपका ज़्यादा लगेगा, और जो ट्रिक मैं आपको बताऊंगी उसमें आपका टाइम कम लगेगा, ठीक है। तो दोनों तरीके हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपके पास 3 नंबर हैं, 450, 825, 675। तो आपको क्या करना है, जस्ट इन तीनों नंबर को लिख लेना है। जो भी नंबर आपको दिए जाए उनका एलसीएम पूछे, पहले मैं आपको एलसीएम निकालना बता रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर आपको सबसे छोटी संख्या लेनी है 2। ये देखना है कि इनमें से कोई भी नंबर ऐसा है जो 2 से कट जाए, ठीक है। अगर एक नंबर भी कट रहा है तो 2 को लिखो। अब जैसे यहाँ पर हम देखें तो देखिए आपको पता कैसे करना है कि कौन सा नंबर कट सकता है, 2 से कट सकता है, कौन सा नंबर 3 से कट सकता है। इसके लिए मैंने भाजकता के नियम पढ़ाए हुए हैं, प्लीज़ उस वीडियो को जरूर वॉच करें, ठीक है। तो मैंने बताया था कि 2 से वही नंबर कटता है जिसकी लास्ट डिजिट जो है 0 होती है, 2 होती है, 4 होती है, 6 होती है, 8 होती है। तो यहाँ पे 5 और 5 है, 0 इसकी है तो ये कट जाएगा, तो 2 से कट जाएगा। 2 दूनी 4, फिर आपका 2 दूनी 4, एक यहाँ पर आपका हासिल यानी कैरी हो गया, तो 2 पंजे आपका हो गया 10, ठीक है। ये कटेगा नहीं 2 से, तो इसको हम ऐसा क्या ऐसा ही लिख देंगे यहाँ पर, इसको भी हम ऐसा का ऐसा ही लिख देंगे, ठीक है। अब देखिए क्या इसमें से कोई 2 से कट रहा है, तो नहीं कटेगा अब इसमें से कोई 2 से। अब हम देखेंगे क्या 3 से कोई कट जाएगा, बिल्कुल कट जाएगा 3 से। 3 की भाजकता का नियम क्या कहता है,
3 की बात, अब ये भाजकता के नियम मैं आपको नहीं बताऊंगी बिकॉज आप यहाँ पर कंफ्यूज हो जाएंगे। तो यहाँ पर आपको ऐसे देखना है कि कौन सी संख्या 3 से पूरी तरह कट जाएगी, है ना। तो 225 को अगर हम देखते हैं तो 3 से कट जाएगी। देखिए 3 6 18, 3 7 21, 3 7 21, एक हाथ से लगे 3 पंजे 15, ठीक है। फिर देखिए 825 3 से कट जाएगा, बिल्कुल कट जाएगा। 3 दूनी आपका हो गया 6 6 और 2 यहाँ पर हासिल हो गया और 3 7 आपका हो गया 21, एक हासिल हो गया 3 पंजे 15, ठीक है। फिर इसको देखते हैं 675, तो ये भी आपका 3 से कट जाएगा। 3 दूनी आपका 6 और फिर से आपका 3 दूनी 6, एक हाथ से लगे 3 पंजे 15, ठीक है। अब देखते हैं कि इसमें से कोई संख्या 3 से कट जाएगी, तो बिल्कुल कट जाएगी। 3 से आपको 25 या 75 होता है तो 25 बार कट जाएगा। 275 आपका 3 से नहीं कटेगा, ठीक है। 225 जो आपको 75 से कट जाएगा। 75 आपका होता है 225। अब देखिए क्या इसमें से कोई 3 से कट जाएगा, तो अब देखिए इसमें से कोई भी संख्या 3 से नहीं कटेगी, तो अब हम इसको काटेंगे 5 से, ठीक है। 4 से भी कोई संख्या नहीं कटेगी, इसलिए हमने 4 को नहीं लिया है। अब 5 से कटेगी, तो 5 पंजे आपका हो गया 25 और 5 से ये आपका कटेगा 5 पंजे 25 हो गए, 5 पंजे 25 और ये आपका 2 हासिल, फिर से 5 पंजे 25 और ये आपका हो गया 5 से 5 75 है आपका ये 25। एक सेकेंड, 5 एकम 5 2 5 पंजे 25, 15 बार कट गया, ठीक है। अब हम नेक्स्ट लेते हैं यहाँ पर, तो ये एक सेकेंड, आई होप कि कुछ गलत ना हुआ हो, आई थिंक कुछ मिस्टेक हो गई। एक सेकेंड, 3 से आपका कट गया 75 बार, 3 से 275, 325 बार, ठीक है। 3 से 25 बार, 3 से ये कटेगा नहीं, 3 से ये आपका 3 से 21 और 3 पंजे 15, ठीक है। फिर ये आपका ओ शिट, एक सेकंड, ये आपका यहाँ पर 3 से कट जाता है ये वाला संख्या 75, ठीक है। देखिए अगर इन तीनों में से कोई भी एक संख्या कट रही है ना, तो वो भी आपको काटनी है, बाकी की संख्या ऐसे लिख देनी है। तो यहाँ पर आपकी ये अभी 3 से कट जाता है लास्ट वाला, तो अब इसको ऐसे लिखेंगे हम 25 और ये आपका 275, ठीक है। और ये आपका 3 से कट जाएगा 25 बार, ठीक है। अब देखिए कोई भी संख्या 3 से नहीं कटेगी, 5 से कटेगी, तो 5 पंजे 25 और ये आपका 5 से कटेगा, 5 पंजे 25, 5 पंजे 25 2 और 5 पंजे 25, ये आपका आ गया 5 से। अब ये फिर से 5 से कट जाएगी, तो 5, अब आपका ये 1 आ गया, यहाँ पर 5 11 आ जाएगा, यहाँ पर आपका 1 आ जाएगा। ये संख्या हमें तब तक काटनी है जब तक तीनों संख्याएं 1 1 1 ना हो जाएं, ठीक है। तो अभी देखिए हमें क्या प्राप्त हुआ है, यहाँ पर मैं साइड में लिख देती हूँ। यहाँ पर हमें मिल गया है 1 11 और 1। अब ये कितने से कटेगी, तो ये कितने से भी नहीं कटेगी, ये 11 से ही कटेगी डायरेक्ट, तो 11 1 1, ठीक है। तो 1 1 1 आ चुका है, यानी कि हमारा एलसीएम जो है कंप्लीट हो चुका है। अब एलसीएम निकालते कैसे हैं, तो देखिए जितनी भी ये हमने मल्टीप्लाई किए थे, तो दो जो भी हमें संख्याएं मिली हों उनको आपस में मल्टीप्लाई करना होता है। तो 2 3 आपका हो गया 6, 6 3 आपका हो गया 18, ठीक है। ऐसे ही आपको ये 5 5 गुणा 5 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 2 गुणा 11, इन सभी संख्याओं को हमें आपस में गुणा कर देना है। तो इन सभी संख्याओं का जो हम मल्टीप्लाई करेंगे एलसीएम में, तो आपका आ जाएगा 14850, ठीक है। देखिए एचसीएफ हम कैसे निकालते हैं, तो एचसीएफ के लिए हमें इन संख्याओं को अलग अलग लिखना होता है। जैसे मैंने यहाँ पर इसको लिख लिया 450, मेथड वही रहता है जो अभी हमने फॉलो किया था, बस हमें इनको अलग अलग निकालना होता है। वहाँ हम एक ही में निकाल रहे होते हैं तीनों संख्याओं को। अब देखिए ये देखिए पहले सबसे छोटी संख्या वही करना होता है। सबसे छोटी संख्या 2 से कट जाएगा, बिल्कुल कट जाएगा। कितनी बार कटेगा, 225 बार कटेगा। अब कितने से कटेगा, 3 से कटेगा, तो 3 7 21, 3 पंजे 15। अब कितने से कटेगा, 3 से कट जाएगा, 25 से आपका होता है 75। अब 4 से तो नहीं कटेगा, 5 से कट जाएगा, तो 5 पंजे 25 और ये 5 से कट जाएगा, 5 एकम 5। तब तक काटना है जब तक आपको 1 ना मिल जाए, ठीक है। इस संख्या को देखते हैं 825 आपका 2 से तो नहीं कटेगा, ठीक है, क्योंकि लास्ट डिजिट आपकी 5 है। तो 3 से देखते हैं, 3 से क्या ये कट जाएगा, तो 3 से कट जाएगा, 3 दूनी 6, फिर आपका 2 आ गया, 3 7 21, फिर आपका 1 आ गया, 3 पंजे 15, 275 बार। फिर देखिए कि आपका 3 से कट जाएगा, आई थिंक ये 3 से नहीं कटेगा, ठीक है। तो इसके लिए हम इसको काटते हैं। देखिए 3 7 21, 3 8 24, 3 9 27 नहीं कटेगा, 5 से काटते हैं, 5 पंजे 25, 2 आ गया, 5 पंजे 25। अब आपका ये 5 से कट जाएगा, 5 से कट जाएगा, 5 एकम 5, 5 एकम 5। अब ये किसी से भी नहीं कटेगा, डायरेक्ट 11 से कटेगा, तो 11 एकम 11, ठीक है। अब इसको देखते हैं, तो ये आपको देखिए यहाँ पर 675 जो है आपका 2 से नहीं कटेगा, 3 से कटेगा, तो 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 और 3 पंजे 15, 225 आ गया। और फिर आपका 3 से कट जाएगा, ये 3 7 21, 3 पंजे 15, फिर आपका यह 3 से कट जाएगा, 25 थी आपका होता है 75, और ये फिर आपका कट जाएगा 5 से, 5 पंजे 25, फिर आपका कटेगा 5 से, 5 एकम 5। अब देखिए एचसीएफ में क्या होता है कि आपको इन तीनों में कॉमन ढूंढना होता है। जैसे यहाँ पर 2 है, क्या इस वाले नंबर में कहीं भी आपको 2 दिखाई दे रहा है, यहाँ पर देखिए नहीं दिखाई दे रहा है, ठीक है। यहाँ दिखाई दे रहा है, तो यहाँ भी नहीं है, तो 2 तो हमारा एचसीएफ में नहीं काउंट होगा, ठीक है। अब 3 देखते हैं, तो 3 देखिए यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी 3 है और यहाँ पर भी 3 है, तो हम यहाँ लिख लेते हैं 3, इंटू का साइन लगाएंगे। फिर देखिए यहाँ पर 3 है, दूसरा यहाँ पर 3 है, नहीं है, तो यहाँ पर इसको काट देते हैं। दूसरा देखते हैं, यहाँ पर देखिए 5 है, तो देखिए क्या यहाँ पर 5 है, बिल्कुल है 5, यहाँ पर 5 है, बिल्कुल है, तो इन तीनों में लिख लेते हैं 5। तीनों में कॉमन होना चाहिए वो नंबर, ठीक है। फिर से देखिए 5 है लास्ट, तो 5 यहाँ पर है, 5 यहाँ पर भी है और 5 यहाँ पर भी आपको मिल गया, तो ये आपका हो गया 5। इन सभी को आपको कर लेना मल्टीप्लाई, तो 5 पंजे 25, 25 थी आपका 75, 75 आपका हो गया एचसीएफ, ठीक है। तो ये तरीका होता है। 14850 आपका एलसीएम है, और इनका क्या पूछा, डिफरेंस यानी कि अंतर का मतलब हो गया, इनको माइनस करना है। तो 14850 में से हमें 75 को माइनस कर देना है। तो यहाँ पर एक कैरी लेंगे, 10 में से 5 गया 5, यहाँ पर आपका 4 बता, तो 14 में से 7 गया 7 आ
आ गया, यहाँ आपका 7 बचा, ये आपका आ गया 14,775, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो सका। आई होप कि ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हर साल यहाँ से क्वेश्चन आपको पूछा जाता है एलसीएम एचसीएफ से, इसलिए हमेशा इसको याद रखना। अब यहाँ पे मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बता देती हूँ इनको निकालने की। आपको एलसीएम एचसीएफ अलग अलग नहीं निकालना पड़ेगा, आप एलसीएम में ही एचसीएफ निकाल सकते हैं। वो कैसे निकाल सकते हैं तो बता देती हूँ। अभी यहाँ पर 450, 825, 675, ठीक है। अभी हमने एलसीएम निकाला था, वही एलसीएम आपको यहाँ जल्दी जल्दी निकाल के बता चुकी हूँ, जल्दी जल्दी लिख देती हूँ। तो 2 से आपका हो गया 225 बढ़ जाएगा, 825 बढ़ जाएगा, क्योंकि यहीं से मैं आपको ट्रिक बताने वाली हूँ कि कैसे हमें यहीं से एचसीएफ भी निकाल लेना है, ठीक है। तो ये 3 से कटेगा, 3 से 21, 3 पंजे 15 और 3 दूनी 6, 3 से 21, 3 पंजे 15, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15। फिर आपका 3 से कटेगा 25 बार, ये 3 से कटेगा नहीं आपका, ये आपका कट जाएगा 75 बार। अब ये आपका 3 से कट जाएगा, 3 से ये 25 बार, 3 से 275 बार, 3 से आपका 25 बार। अब ये आपका 5 से कटेगा, 5 से 5 बार, ये आपका कट जाएगा 55 टाइम्स, ये आपका 5 टाइम्स। फिर ये आपका 5 से जाएगा 1, 11, 1, फिर ये आपका 11 से जाएगा 1, 1 और 1 आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए एलसीएम तो देखिए आपको ऐसे ही निकालना पड़ेगा, एलसीएम का कोई ट्रिक नहीं है, ठीक है। एचसीएफ का मैं आपको बता देती हूँ। एलसीएम में देखिए आपको इन सभी को मल्टीप्लाई कर लेना, जो निकला था 14,850, वही आपका एलसीएम होगा, ठीक है। अब एचसीएफ कैसे निकालना है वो आपको एलसीएम से ही मिल जाएगा, उसके लिए आपको अलग अलग नहीं निकालना पड़ेगा। उसकी ट्रिक देखिए, यहाँ पर आपको ये देखना है कि जब हमने देखिए यहाँ पर जब हमने 2 लिया था तो इसमें से सिर्फ हमारी एक संख्या कटी थी 225, ठीक है। बाकी 825 और 675 हमें ऐसा का ऐसा ही लिखना पड़ा था। तो एचसीएफ में हमें तो एचसीएफ के लिए हमें वही संख्या लेनी है जो तीनों से जिसमें हमारी जो संख्या है वो तीनों को काटे। जैसे यहाँ पर मैं अगर यहाँ पर देखती हूँ तो देखिए यहाँ पर 3 से जो है 225 भी कट गया, 825 भी कट गया, 675 भी कट गया, ठीक है। तो 3 हमारा एचसीएफ में काउंट हो जाएगा, इंटू लगाएंगे, ठीक है। फिर यहाँ पर देखिए नेक्स्ट 3, ये तो कट गया बट ये नहीं कटा तो इसको नहीं लेंगे। नेक्स्ट 3 को देखें तो यहाँ पर 25 नहीं कटा, ये भी नहीं कटा, 1 कटा तो इसको भी नहीं लेंगे। नेक्स्ट हम 5 की देखते हैं तो देखिए ये 25 कट गया, ये भी कट गया, ये भी कट गया, तो 5 को ले लेंगे। फिर हम नेक्स्ट 5 को देखते हैं तो देखिए 5 एकम 5, ये भी कट गया, ये भी कट गया, ये भी कट गया, तो फिर से 5 ले लेंगे। 5 पंजे 25, 25 ये 75 आ गया ना आपका एचसीएफ बिल्कुल बराबर। तो यही आपकी ट्रिक होती है, ठीक है। आपको क्या करना होता है, ये देखना होता है कि जो संख्या आपने ली है उससे सारी संख्या कट रही हो, वही आपको एचसीएफ में लिख देना है। तो ये थे आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और कॉन्सेप्ट्स। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी वीडियो। अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और अपने सारे फ्रेंड्स के साथ जो इस वीडियो को शेयर कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं न्यू वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। टिल देन हैव अ नाइस डे।